दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था। देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा उसके घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन जेठानी के बच्चों ने देख लिया। वे अपनी माँ से बोले कि माँ चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि उसने आटा छानने वाला कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको लोहे की लकड़ी से खूब मारा। भाग्यवश उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद श्री गणेश भगवान ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ व्रत है और तू भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृतांत कहकर सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिल कुट्टा बहुत खाया है, इसलिए निमटने की मन है, सो कहाँ जाऊं। वह बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहो जहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर सन दिया। निबटने जाकर बोले, पूछू कहाँ। वह बोली, मेरा लिलाट पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा कि सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के घर नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि मामा, चाची के घर में बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति को बोली कि मुझे लकड़ी से बहुत मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, भाग्यवान, अपने अन्न धन के भंडार भरे हैं, तू धन के लालच में क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगी, फालतू में मार खाने वाले, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निपटने जाऊं। तब वो बोली, मेरी देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरी तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। गणेश जी ने निपटना कर लिया। अब बोले, पूछो कहाँ। तो जेठानी ने गुस्से से बोली, मेरा लिलाट पड़ा है, पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद आकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई। जेठानी क्षमा याचना करने लगी, हे गणेश जी भगवान, मुझे तो धन नहीं चाहिए, यह सब पहले की तरह कर दो। तब गणेश जी बोले कि अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे, जब ही मैं अपनी माया ठीक करूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया। जब जेठानी ने सुई धागा देवरानी ने दिया, तब गणेश जी अपनी लीला समाप्त कर दी। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी भगवान, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसे देवरानी के भंडार भरा वैसे सभी के भरना। कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वालों की मनोकामना पूरी करना। तो बोलो गणपति बाबा मोरिया।